गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हमारा संविधान। संविधान यानी कानूनों का संग्रह। संविधान का अर्थ, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि संविधान से आप क्या समझते हैं या संविधान कहते किसे हैं। संविधान से आपका क्या तात्पर्य है। तो संविधान किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यानी किसी भी राज्य में शासन, व्यक्ति और उसके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले जो नियम और कानूनों का जो संग्रह होता है वो संविधान कहलाता है। संविधान है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान यानी जो कानून नियम है वो सब कुछ लिखित रूप में होते हैं, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इसमें जितने भी जो अनुच्छेद, धारा जो है वो सब कुछ क्या है, लिखित रूप में है। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, इन सभी देशों का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, लिखित रूप में है सब कुछ। दूसरा होता है अलिखित संविधान, जहाँ पर लिखित रूप में नहीं पाया जाता, केवल मौखिक जो आदेश होते हैं उनके अनुसार ही, मौखिक आदेशों के अनुसार ही जो है वो माना जाता है, नियम कानून है वो पारित होते हैं। जो प्राचीन समय से या पुराने समय से चले आ रहे हैं नियम, जैसे राजा का बड़ा बेटा है वही राजा बनता है, तो इस प्रकार के जो नियम है वो उनमें मौखिक रूप से होते हैं, लिखित रूप से नहीं होते हैं, इसलिए उनको अलिखित संविधान कहते हैं। अब संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। जो हमारा संविधान है इसका निर्माण, इसको किस तरह से बनाया गया। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, इसको एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है, संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, जिसमें सदस्य थे, कुछ सदस्य निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक दल कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय अंग्रेजों की एक मंत्रिमंडल थी जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता था। उसने भारतीय संविधान सभा के गठन की सिफारिश की कि भारत का खुद का एक संविधान होना चाहिए। इससे पहले जो अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जो एक्ट थे वही संविधान कानून के रूप में कार्य करते थे। जैसे 1935 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, ये सारे जो एक्ट थे वही कानून के रूप में काम करते थे। और वर्तमान जो संविधान की जो नींव है वो भी हम इन्हीं को मान सकते हैं। उनके अनुसार ही जो संसदीय जो शासन प्रणाली है, संघीय शासन प्रणाली है, वो को अपनाया गया है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहां के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। यानी जुलाई 1946 में, सबसे पहले जुलाई 1946 में संविधान सभा में 296 जो जनप्रतिनिधि थे वो चुने गए, उनका चुनाव किया गया। जो शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में जो जानकार थे उन सदस्यों का चुनाव किया गया। और 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके रूप में, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनके रूप में वहाँ के शासकों द्वारा जो मनोनीत किए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किन को चुना गया, या प्रथम जो बैठक थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे, वो प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो हमारे
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया और प्रारूप जो तैयार कर संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मा था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया उनको। इस प्रकार विभिन्न लोगों के द्वारा इसका जो योगदान रहा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन की बैठकों के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। प्रश्न आ सकता है कि हमारा संविधान निर्मित होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितने बैठकें हुई? तो 114 दिन की बैठकें हुई थी। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन की बैठकों के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी संविधान तैयार कर लिया। तो और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया है, यानी 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस तिथि को याद रखने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब संविधान दिवस घोषित किया पूरे देश में 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। पहला जो संविधान दिवस था, प्रश्न आ सकता है कि प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया, यानी 2020 में हम छठा जो संविधान दिवस है वो मनाएंगे 26 नवंबर को। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन है वो हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने संविधान के बारे में जानकारी ली। अगले वीडियो में हम संविधान की जो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।